Assalamu alaikum dear students, welcome to Modern English Class 5 class. Let's start the rest of the exercise of unit number 4. We have already done some part of the exercise in our previous video. Please open page number 35 and we are going to do grammar skills. It's about articles. Some words have initial consonants which are not pronounced. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्ट एक वर्ड है, इसमें एज की साउंड प्रोनाउंस नहीं होती. इस तरह रिस्ट है, नॉलेज है. वी पुट द आर्टिकल अ और एन विद दोज वर्ड बाय फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ द साउंड लेटर. जब हमने किसी वर्ड से पहले अ या एन लगाना होता है तो हमने उसकी साउंड पे फोकस करना होता है. इस वजह से एच जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उसकी साउंड क्रिएट नहीं होती, लेकिन हम जब ऑनेस्ट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन लिखते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. आर्टिकल क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन. इट इज़ यूज बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. आर्टिकल हमें ये बताता है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है या नहीं है. ये हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल टू बी क्लियर, एग्जैक्ट और ऑब्वियस अबाउट समथिंग, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. जब हम लोग किसी चीज़ के लिए क्लियर नहीं होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक होती है तो हम उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट, उसकी टाइप्स क्या हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसकी दो टाइप्स हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाते हैं अ और एन. अ और एन इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट पर्टिकुलर, जो ख़ास नहीं होती लेकिन वो सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ होती हैं. यूजुअली दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बिफोर आर डैट द लिसनर इज़ अनफेमिलियर विद. ये वो चीज़ें हैं जो पहले हमने सुन चुकी हैं और लिसनर जो है इनको पहले से जानता नहीं होता. यूज़ क्या है यहाँ पे आप पढ़ेंगे. अ इज़ यूज बिफोर बिगनिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट लेटर इन द अल्फ़ाबेट आपको पता ही है कौन से हैं. एग्जाम्पल्स यहाँ दी हुई हैं. अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फाइट, अ जिम, अ हॉर्स, अ जोक, अ लाइन, अ मिरर, एक्सेट्रा. एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद वाउल साउंड. वाउल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं? AEIOU. और इनकी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दी गई हैं. an apple, an elephant, an idiot, an orange, an umbrella, etc. अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में. इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. द इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर और नोन थिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को ख़ास तौर पर जानते हैं और उसको ख़ास तौर पर हाईलाइट करते हैं, देन वी यूज़ द. द कैन बी ईदर यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स और कैन बी ओमिटेड एंटायरली. ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है या इसको बिल्कुल ख़त्म भी किया जा सकता है. शी लाइक टू सेल ओवर द वाटर. इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर, यानी या तो किसी ख़ास दरिया या उसकी बात हम कर रहे हैं. शी लाइक टू सेल ओवर वाटर. इन दिस केस वाटर बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कोई भी पानी, कोई भी जगह, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Let's complete the exercise. Complete the following sentences using appropriate articles. In some cases, no articles is needed. यहाँ पर कुछ जगह पे articles लगेगा और कुछ जगह पे article की ज़रूरत नहीं है. In the first blank, there is no need of an article. In the second blank, I am अ यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी यू से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है वो यू वाली है, आ वाली नहीं है, वाउल साउंड नहीं है, इसलिए हम इससे पहले अ लगाएंगे. शी गोज टू द टेम्पल इन डैश मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. थर्ड में द आएगा. फोर्थ में किरण इज डैश द बेस्ट स्टूडेंट. जब हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट इज़ द थर्ड डिग्री, तो उससे पहले हम हमेशा द लगाते हैं. Dash camel is the sheep of the desert. So on number 5 we will again use the camel is the sheep of the desert. This book has won the Booker Prize. ये भी हम कोई खास प्राइज की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे. अकबर was an honest king. अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ एज की साउंड नहीं है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की साउंड है, वाउल साउंड है, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे. आई एम फंड ऑफ डैश क्लासिकल म्यूजिक. यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ना ए, ना एन, ना द. यहाँ पर नो आर्टिकल है. आई मेट डैश बॉय इन द स्टोर. आई मेट अ बॉय, यानी हम जानते नहीं हैं, वो एक बॉय के बारे में बात कर रहा है, कोई स्पेसिफिक बॉय नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग अ लगाएंगे. गोल्ड इज डैश प्रीशियस मटीरियल. गोल्ड एक
कीमती धात है, तो यहाँ पर भी हम अ लगाएंगे. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ अ एंड एन. यहाँ पर आपको सेंटेंसेज दिए गए हैं और देखें कि म्यूट कॉन्सोनेंट के साथ कि उसके साथ जो ऐसे लेटर्स हैं उनके साथ हम एन कैसे लगाते हैं. जॉन इज एन अमेरिकन सिटीजन. दिस पार्टी विल फिनिश विद इन एन आवर. ब्रिंग अ नाइफ एंड कट द केक. ठीक है, सो नाइफ, अमेरिकन एंड एन. आर से पहले एन यूज किया गया है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. Choose the correct article an or a. Imran is dash honorable man. Imran is an honorable man. He gave him a wrapped gift box. My sister brought a wristwatch for me. अब यहाँ wristwatch में W की साउंड नहीं है, wrapped में W की साउंड नहीं है, honored में H की साउंड नहीं है, यानी म्यूट कॉन्सोनेंट. ऐसे कॉन्सोनेंट जो म्यूट है, जिनकी आवाज़ नहीं है, तो उससे पहले क्या लगाना है, अ या एन. द टीचर शोड द डायग्राम ऑफ अ नाइफ. के की साउंड नहीं है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अबाउट द साउंड्स. डिफ्थॉन्स. डिफ्थॉन्स क्या होते हैं? अ डिफ्थॉन इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड. जो जब दो वाउल साउंड मिलके एक साउंड बनाते हैं और वो उसका एक सिंगल सिलेबल होता है, तो उसको डिफ्थॉन्स कहते हैं. द साउंड्स बिगिन विद वन वाउल. जैसे सॉइल. सॉइल में ओ और आई की अलग अलग साउंड नहीं होती, बल्कि ओ और आई की एक ही साउंड होती है. काउ, ओ डब्ल्यू की एक साउंड है. प्लेन. ठीक है. द न्यूज रिपोर्टेड अ रॉबरी. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड प्रोनाउंस द डिफ्थॉन्स. द न्यूज, ई डब्ल्यू, न्यूज में ई डब्ल्यू जो है वो एक साउंड क्रिएट करता है. द न्यूज रिपोर्टेड अ रॉबरी. द प्लांट ग्रू टू बी 5 feet tall. I saw a hound in the jungle. Give a pause and start your speech. She found my purse at last. चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आपने ये वर्ड्स को प्रोनाउंस करें और यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेज में यूज़ करें. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिफ्थॉन्स. Let's read and practice the given dialogue. A dialogue is given there between Amir and his teacher. आमिर और उसकी टीचर की बात हो रही है. लेट्स सी वो क्या बात कर रहे हैं. आमिर इज सेइंग गुड मॉर्निंग टीचर. टीचर इज सेइंग गुड मॉर्निंग. व्हाई यू सो लेट? मैम, आई गॉट अ प्लेट. टीचर सेड व्हाई? यू शुड गो टू बेड अर्ली सो टू बी ऑन टाइम. Amir, I'm sorry teacher, I will be careful for next time. Teacher, yes, it's okay, now open your book. Amir आज स्कूल लेट आया. जब टीचर उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो लेट उठा था. अब टीचर उसको एडवाइस करती है कि उसको रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि वो सुबह टाइम से उठे. और आमिर टीचर की बात मानता है, उनसे सॉरी करता है और कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहेगा. आप भी अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ इस तरह किसी डायलॉग की प्रैक्टिस करें. Writing skill. This is going terribly. We need a new plan. Amna started erasing the blackboard. जैसे यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, उनकी कोई डिबेट चल रही है और वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसको वो कह रही है ये ठीक नहीं है, ये प्लान ठीक नहीं है, और वो उसको रेस कर रही है. Wait, stop, I have another idea. फजर grabbed her hand to stop her. अब फजर जब वो रेस कर रही होती है ब्लैक बोर्ड तो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है ठहरो, ऐसे ना करो. Oh yeah, when has dad ever helped us before? She glared at her up uncompromising. उसने कहा कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया, और जैसे कि उसकी बात मानी जाएगी. दिस इज़ अ कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन क्या होती है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. टू और मोर पीपल एज अ फीचर ऑफ बुक, प्ले और फिल्म इज कॉल्ड. तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ डायलॉग. राइट अ डायलॉग बिटवीन द ऑनर ऑफ द कार एंड परचेजर अबाउट द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ इट. सपोज कि अहमद और उसके फादर मार्केट में चले गए हैं और अब उनकी शॉपकीपर से, जिसको उन्होंने कार सेल करनी है, उससे बात हो रही है. तो आप सोचें कि इमेजिन करें कि वो क्या बात हो रही होगी और वो कैसे अपनी कार सेल करते हैं. आप इसका रोल प्ले करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर वो डायलॉग को लिखें. My dear students, this is the end of the unit number 4. We will start our next lesson in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.